हेलो फ्रेंड्स। तो फिर कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में घर पे ही रहना यार, आराम से जितना घर पे रहो उतना सेफ रहोगे, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है अभी। तो मैं रिसेंटली 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉलेज का फॉर्म किस तरह से फिलअप करेंगे। और घर पे इस लॉकडाउन में क्योंकि बाहर निकलना नहीं, तो साइबर कैफे ओपन नहीं हो रहा है। तो इन दिस वीडियो मोस्ट ऑफ द बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही थी पेमेंट में। खैर, मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा, बट जिस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आई शुड टॉक अबाउट इट फर्स्ट। तो मैं इसमें मेनली डिस्कस किया हूँ आपके एंट्रेंस सिलेबस के बारे में, कि व्हाट विल बी द एंट्रेंस सिलेबस। कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट में सिलेबस क्या होगा, क्या पूछे जाएंगे आपसे। मैं फैकल्टी वाइज डिस्कस करूंगा, आपको एक एक करके एक एक फैकल्टी का बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट पूरा तक देखिए। एक मिनट भी स्किप करने का मतलब है आपका कोई छोटा सा कंटेंट पास आउट हुआ। सो वॉच द वीडियो केयरफुल्ली एंड वॉच टिल द एंड। एंड बिफोर इस डिस्कसिंग दैट, मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर जुलाई में होंगे। 2 या 3 जुलाई से ऑनलाइन पेपर होगा एंट्रेंस टेस्ट का। ऑनलाइन होगा, आपकी जहाँ भी आपकी लोकेलिटी है, आपके फॉर्म के मेजोरिटी के हिसाब से जो भी देख लिया जाएगा। वो कॉलेज वालों का प्रॉब्लम है, आपको सेंटर्स बता दी जाएंगे कि आपके सेंटर्स कहाँ हैं। ऑनलाइन पेपर हुआ जुलाई में होगा। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एंट्रेंस सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट। वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू बिफोर डिस्कसिंग द सिलेबस, कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वहाँ ऑन कोर्स पेपर का जो मेथड है वो ऑनलाइन चूज करना है, क्योंकि लास्ट वाले में वो आएगा नहीं। इसलिए आप वहाँ कीजिए, ऑनलाइन सेलेक्ट करके फिर आप आगे फर्दर कीजिए, फॉर्म भरिए। ये प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को जो फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी। सुनो, आई विल फर्स्ट, जब सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ डिप्लोमा के बारे में, कि डिप्लोमा की एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। एंट्रेंस टेस्ट में क्या आएंगे एंट्रेंस में एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कुछ भी मैं कि यही आएगा, बट आई विल गिव यू एन आइडिया कि 10th और 12th से इसमें फॉर्म भरते हैं बच्चे। तो बेसिकली आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस 10th बेसिस पे ही होंगे। 10th का फिजिक्स होगा, 10th का केमिस्ट्री होगा, 10th का मैथ होगा, इंग्लिश होगा, जीएस करंट अफेयर्स होगा, और आपके सम्स रीजनिंग्स होंगे। आईक्यू वाले क्वेश्चंस पार्ट भी होते हैं इसमें। कितने? जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, 3 पोर्शंस, और फिर आईक्यू 4 पोर्शंस हो गए। 3 पोर्शंस हो गए 40-40 मार्क्स के। फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस हो गया ये, क्योंकि डिप्लोमा साइंस साइंस स्ट्रीम से है, तो फिर ये 40 नंबर का वो फिजिक्स केमिस्ट्री, 40 नंबर का मैथ, 40 नंबर का करंट अफेयर्स, 120 नंबर ये होता था पहले। बट नाउ अब क्या होगा, 70 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका। ऐसा कॉलेज के रिस्पेक्टेड प्रोफेसर जेके कालरा सर, सॉरी जेके वर्मा सर ने बताया है कि अब केवल से 70 नंबर के ही एंट्रेंस टेस्ट होंगे, इंस्टेड ऑफ 120, जो कि पहले होता था 120 का, अब 70 नंबर का होगा। और उसी में से मेरिट बनेंगे, उसी के हिसाब से एक वो एडमिशन होंगे कॉलेज में। ये बता हो गया आपका डिप्लोमा का। अब मैं आगे फर्दर बढ़ूँ, तो इनके इनके नोट्स का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता मैं, बट मैं कंटेंट की बात करूँगा। तो काइंडली कांटेक्ट मी पर्सनली, और मैं शायद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँ, जहाँ से आपको पूरे कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट का पूरा कंटेंट मिल जाए। बट आफ्टर दैट मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगा आपको। ये टेक्निकल फैकल्टी में हो गया एंट्रेंस। अब मैं आ चलता हूँ कॉमर्स फैकल्टी में। जो कॉमर्स फैकल्टी में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 10th और 12th में क्या उन्होंने पढ़ा है वो प्लस थोड़ा सा 1 and 2% अप, वो अगर थोड़ा सा पढ़ लें अराउंड। एंड करंट अफेयर्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। करंट अफेयर्स आते ही आते हैं, 5 नंबर 10 नंबर समथिंग, ऐसे ही कुछ ना तो कुछ आए, वो आएंगे ही आएंगे। 10th 12th प्लस करंट अफेयर्स।
बेसिकली आपके जो आपने जो पढ़ा है वही आपके एंट्रेंस टेस्ट में आएंगे। कहीं आपको पीएचडी का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा या फिर मास्टर्स डिग्री का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। जो आप पढ़ चुके हैं वो आपके एंट्रेंस टेस्ट में आएंगे। सेकेंड थिंग, आई विल मूव टू द साइंस फैकल्टी। जो बीएससी करना चाहते हैं वो फैकल्टी कॉलेज में साइंस फैकल्टी के नाम से जाना जाता है, बीएससी जो करते हैं। तो इनका भी यही कंडीशन है। फिजिक्स से करना चाहते हैं तो मेन फोकस आपका फिजिक्स पे होगा क्वेश्चंस का। वहाँ क्वेश्चंस मेन फिजिक्स से बनेंगे। मैथ तो होगा ही होगा आपके लिए। फिर ऑल अराउंड द इंग्लिश होगा और फिर समथिंग सम आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टोटली ओवरऑल वो सारा पैटर्न सेम होता है बट फील्ड अलग अलग हो जाता है, तो क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं। मैं बात करूं अब सोशल साइंस फैकल्टी की। इसमें आर्ट्स वाले बच्चे जो भी हैं वो सोशल साइंस फैकल्टी में लेते हैं एडमिशन्स। इनकी दो फैकल्टी है, सोशल साइंस और फिर आर्ट्स। सोशल साइंस में हो गया पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, दो तीन स्ट्रीम और है। मुझे उसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा पूरा उसके बारे में, सोशल साइंस फैकल्टी के बारे में। सो अगर आप मान लीजिए सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस चूज करते हैं तो आपका मेन क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पे ही होगा। इंग्लिश होगा, सम आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा सा फिर शायद मे भी हिंदी हो और आपने जो 10th एंड 12th में पढ़ा है वो आएगा। और मे भी दो थोड़ा सा ऊपर हो, एक दो क्वेश्चंस या फिर 2 4 10 क्वेश्चंस। 19 20 हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। 19 और 21 का फासला नहीं होगा, 19 और 19 20 ही होगा। तो नाउ अब आई विल मूव टू द आर्किटेक्चर फैकल्टी। इनका डिप्लोमा के थ्रू होता है, आर्किटेक्चर डिप्लोमा का ही है, एक ब्रांच है इसलिए डिप्लोमा की, तो सारा कुछ इनका डिप्लोमा का सेम रहता है। बट इन इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन 10th 12th की साइंस फिजिक्स से होगा, उनका पैटर्न अलग होता है। मैं वीडियो के में लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और वहाँ से आपको जो लिंक दिया है वो आपको सीधे डीआई पे, जो डीआई के साइट पे जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो मिलेगा। एंड वन थिंग, अ गाय सॉरी अ गर्ल्स हुज नेम इज रिया शर्मा, वो मुझसे वो एमटेक की शायद पूछ रही थी या फिर वो पता नहीं फिजिक्स की, शायद एमएससी या फिर एमएससी इन फिजिक्स। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो काइंडली कांटेक्ट मी इन द पर्सनली ऑन थ्रू ईमेल। डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया हुआ है, तो मैं आपको शायद किसी भी तरह से हेल्प कर सकूँगा। क्योंकि आपने क्या किया था, देखिए बच्चे क्या करते हैं कि एक अगर दो बच्चे के प्रॉब्लम सेम है तो वो एक के कमेंट्स में इंटर करके अपने भी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, सर मेरे भी प्रॉब्लम्स ये हैं। काइंडली डोंट डू दैट। इससे क्या होता है, मुझे रिप्लाई देने में प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को। सो प्लीज मेक योर सेपरेट कमेंट। यूट्यूब ने ऐसे बाउंडेशन से नहीं लगा रखे हैं कि एक पोस्ट पे इतने ही कमेंट्स आएंगे, यू कितने भी कमेंट्स करो। सो अपना कमेंट आप सेपरेट कीजिए, वो मुझे इजीली आपको रिस्पांस मिलने में, आपको भी इजीली अच्छा इजीली रिस्पांस मिल जाएगा और मुझे भी इजीली रिस्पांस करने में दिक्कत नहीं होगी। सो बस आज के लिए इतना ही था और कुछ नहीं। हाँ, और फिर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इस अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो लगा हो कि हाँ मेरे काम की है, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पिछली दो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आप घर बैठे फॉर्म कैसे भर सकते हैं। एंड जब आप घर से फॉर्म भरते हैं तो आपका सबसे बड़ी समस्या होती है फी रजिस्टर पेमेंट करने की। तो फिर चलिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट ये फी सबमिशन जो प्रॉब्लम्स है वो केवल ऑनलाइन ही हो सकता है और नेट बैंकिंग से ही होगा। नेट बैंकिंग के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है, ओनली थ्रू द नेट बैंकिंग आप जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये एक छोटा सा वीडियो है 9 मिनट का, आप इसे पूरा केयरफुली बात देखिए। दैट्स इट। सो स्टे होम स्टे सेफ। मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया मैंने। आप वहाँ से जाके आप डीआई के साइट पे जाइएगा, वहाँ आपको डायरेक्ट आप उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ डीआई का सिलेबस मिल जाएगा आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ। Don't forget to subscribe my channels and like the video.